Good morning everyone. Welcome to my YouTube channel. Make your own vision. Today we discuss about the question number 4 in exercise 7C. आज हम लोग एक्सरसाइज 7C का क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करने वाले हैं, जो कि इस एक्सरसाइज का आखिरी प्रश्न है। बाकी 3 प्रश्न हम लोग पहले की वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। वह भिन्न बताइए जिसके अंश से यदि 1 घटा दिया जाए तो उसका मान 2/3 और यदि उसके हर में 4 जोड़ दिया जाए तो उसका मान 1/2 हो जाता है। क्वेश्चन पढ़ के आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन में जो 2 कंडीशन है, उसमें पहली कंडीशन में क्या है, अंश से यदि 1 घटा दिया जाए तो उसका मान 2/3 और दूसरी कंडीशन क्या है, उसके हर में 4 जोड़ दिया जाए तो उसका मान 1/2 हो जाता है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हम सभी जानते हैं, सबसे पहले हमें एक कोई भिन्न माननी पड़ेगी। माना वह भिन्न x/y है तब पहली शर्तानुसार या प्रथम शर्तानुसार x/y क्या कह रहा था, अंश से यदि 1 घटा दिया जाए तो अंश है हमारा x, उसमें से 1 घटा दिया जाए तो उसका मान, तो भिन्न का मान क्या हो जाएगा, 2/3। आइए पहले इसे सॉल्व करते हैं। कंडीशन को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को तिर्यक गुणा करना है, और तिर्यक गुणन में क्या होता है, मैंने वीडियो नंबर 3 जो तीसरे क्वेश्चन की वीडियो है उसमें बताया था कि LHS और RHS की फॉर्म में बताया था। हो सकता हो कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो, तो दूसरा हम इसको दायां पक्ष और इसको बायां पक्ष कह सकते हैं। वही चीज इंग्लिश में अगर कहेंगे तो इसको LHS कहेंगे और इसको RHS कहेंगे। तो हिंदी में समझाता हूं कि यदि तिर्यक गुणा करते हैं तो बाएं पक्ष के अंश में, बाएं पक्ष का अंश क्या है, x - 1, तो बाएं पक्ष के अंश में क्या होगा, दाएं पक्ष के हर जो कि क्या है 3 से गुणा करेंगे, कर दिया बराबर। अब दाएं पक्ष में क्या लिखेंगे, दाएं पक्ष में दाएं पक्ष के अंश में बाएं पक्ष के हर का गुणा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 3 × x 3x - 3 × -1, तो कितना होगा, 3 × 1 = 3 प्लस माइनस माइनस, इसलिए माइनस का 3 इजिकल टू का साइन वैसे ही लगाएंगे। 2 × y = 2y। युगपत समीकरण में चेंज करने के लिए y को हम बाईं तरफ भेजेंगे, -3 को दाईं तरफ, तो 3x, यहाँ 2y प्लस में है, यहाँ 2y प्लस में है, बाएं पक्ष की ओर जाकर क्या हो जाएगा, -2y हो जाएगा, और यहाँ -3y है, दाएं पक्ष की ओर जाकर के 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगी हमारी समीकरण 1। समीकरण 1। अब आइए जो दूसरी कंडीशन है उसे पढ़ते हैं। दूसरी कंडीशन में कह रहा है यदि उसके हर में 4 जोड़ दिया जाए तो उसका मान 1/2 हो जाता है। ठीक है, तो जो हमारी द्वितीय, राइटिंग बड़ी खराब हो गई है, द्वितीय शर्तानुसार, ठीक है, द्वितीय शर्तानुसार कह रहा है जो हमारी भिन्न x/y है उसके हर में 4 जोड़ दिया जाए तो वो किसके बराबर हो जाएगी, 1/2 के बराबर हो जाएगी। इसको भी हम लोग क्या करेंगे,
तिर्यक गुणा करके हल करेंगे। बाएं पक्ष के अंश में दाएं पक्ष के हर से गुणा बराबर दाएं पक्ष के अंश में बाएं पक्ष के हर से गुणा। 2x इंटू 2x इज इक्वल टू y प्लस 4। y को LHS साइड भेज देंगे तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये बनेगी हमारी समीकरण 2। अब समीकरण अरे ब्लर हो गया है, देख लीजिए, मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, ब्लर हो गया था थोड़ा। तो द्वितीय शर्त अनुसार हमारी जो समीकरण x अपॉन वाई थी उसके हर में क्या करना था, 4 जोड़ दिया जाए। द्वितीय शर्त अनुसार हमारे भिन्न x अपॉन वाई के हर में 4 जोड़ना था। 4 जोड़ने पर इसका मान किसके बराबर हो जाता है, 1/2 के बराबर हो जाता है। फिर जो कंडीशन बनी है उसे हमने तिर्यक गुणा करके हल कर लिया है। तिर्यक गुणा करते समय हमने बाएं पक्ष के अंश में द्वितीय पक्ष के हर से गुणा, दाएं पक्ष के अंश में बाएं पक्ष के हर से गुणा, ठीक है। उसके बाद इन दोनों को हल किया है। 2x इंटू 2 इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 1 इंटू वाई 1 इंटू 4 y का पक्षांतर किया, इधर प्लस में था y, इधर जाके माइनस में हो गया। तो हमारी जो समीकरण बनी है वो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, हमारी समीकरण 2। अब पहली और दूसरी समीकरण में कुछ कॉमन है, यहाँ 3x है, यहाँ 2x है, यहाँ 2y है, यहाँ माइनस 2y है, यहाँ सिर्फ माइनस y है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है। तो यहाँ पे अगर हमें विलोपन विधि का इस्तेमाल करना है तो दोनों समीकरण में से किसी एक समीकरण में किसी संख्या का गुणा करके दोनों समीकरण के x या y दोनों में से किसी एक पद को दोनों के बराबर करना होगा। और यदि हम प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करते हैं तो हमें यहाँ पर y का मान x के पदों में निकाल लेते हैं, ठीक है। चलिए पहले y का मान x के पदों पे प्रतिस्थापन विधि लिख देते हैं। प्रतिस्थापन विधि, समीकरण 2, ये मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, से y का मान x के पदों में, y का मान x के पदों में निकालने के लिए हमें क्या करेंगे, जो समीकरण 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है उसमें y का मान निकालना है। यहाँ पे क्या है, माइनस वाई, तो y का पक्षांतर कर देंगे, दाएं तरफ भेज देंगे और 4 जो है उसको हम लोग बाएं पक्ष की ओर भेज देंगे। तो यहाँ प्लस 4 है, 2x उतार देते हैं पहले, ये दाएं पक्ष में प्लस 4 है तो बाएं पक्ष में आके माइनस 4 हो जाएगा। यहाँ बाएं पक्ष में माइनस वाई है तो दाएं पक्ष में जाकर y हो जाएगा। तो उससे हमारे पक्षांतर करने पे हमें y का मान प्राप्त हो गया है। y का मान क्या है, 2x माइनस 4 इज इक्वल टू वाई। अब समीकरण 1 में y बराबर 2x माइनस 4 प्रतिस्थापित करने पर y बराबर 2x माइनस 4 प्रतिस्थापित करने पर हम समीकरण 1 उतार लेते हैं। समीकरण 1 है हमारी 3x माइनस 2y प्लस 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 3। 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब हमें y के स्थान पे क्या रख देना है, 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 3। तो 3x वैसे ही रहेगा, माइनस 2x का 2x और माइनस 4y में गुणा होगा, माइनस 2x गुणे प्लस माइनस 2 गुणे माइनस 2 गुणे 2x प्लस, यहाँ 2x प्लस में है, यहाँ
2 माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस 2 इंटू 2x इजिकल टू 4x माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 4 8 इजिकल टू 3। तो 3x माइनस 4x, 3x में से 4x जाएगा तो बचेगा माइनस का x, क्योंकि बड़ी संख्या में माइनस लगा है इसलिए यहाँ पे भी माइनस लगा है। जब भी हम छोटी संख्या में से बड़ी संख्या माइनस करते हैं तो हमारा जो आंसर आता है वो माइनस में आता है। प्लस 8 इजिकल टू 3, तो यहाँ क्या हो गया माइनस x इजिकल टू 8 को जब हम पक्षांतर करेंगे दाएं पक्ष की ओर तो 3 माइनस 8, यहाँ माइनस x हमारा लिखा हुआ है, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस x इजिकल टू 3 में से 8 गया माइनस 5, 3 में से 8 जा रहा है, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या का माइनस हो रहा है, तो बचेगा कितना माइनस 5, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, कैंसिल कर देते हैं, तो x इजिकल टू 5। अब समीकरण 2 में x बराबर 5 रखने पर पहले समीकरण 2 उतार लेते हैं। 2x माइनस वाई इजिकल टू 4, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, x बराबर 5 रख देना है। 2x इंटू 5 माइनस वाई इजिकल टू 4, 2 इंटू 5 इजिकल टू 10 माइनस वाई इजिकल टू 4। क्या करेंगे, y को दाएं पक्ष की ओर, 4 को बाएं पक्ष की ओर भेज देंगे, तो ये क्या हो जाएगा y इजिकल टू, यहाँ प्लस y मैंने लिख दिया है, मतलब मैंने पक्षांतर कर दिया है। मैं इसको बाएं तरफ लिख रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि इसका पक्षांतर नहीं हुआ। मैंने इसको जब इधर भेजेंगे, या रुकिए इसको कैंसिल कर दीजिए, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ 10 लिख देते हैं, इधर 10 बचा, और ये 4 इधर प्लस में, इधर जाके माइनस 4। y था हमारा दाएं पक्ष की ओर गया था, तो हमारा क्या हो जाएगा इजिकल टू y। तो 10 माइनस 4 इजिकल टू 6 इजिकल टू y, तो y इजिकल टू 6। तो हमारा आंसर होगा x अपॉन y इजिकल टू 5 अपॉन 6। यही इस भिन्न का आंसर होगा, यही क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा। इस क्वेश्चन के साथ एक्सरसाइज 7C कंप्लीट होती है। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 7D डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।